तो वहीं हिसार एचएयू स्टूडेंट्स ने सरकार पर धोखे के आरोप लगाए हैं और 8 मांगों को मानकर सरकार ने स्टूडेंट्स के साथ समझौता किया था। स्टूडेंट्स के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार ने 8 मांगों में एक मांग के चौथे हिस्से पर काम किया और स्टूडेंट्स ने ऐलान किया है धरना जारी रहेगा। सरकार ने धोखा दिया है और आंदोलन को और भी तेज जो है वो करेंगे, ये छात्र की तरफ से कहा गया है। छात्र ने कहा है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। सरकार ने 8 मांगों में से सिर्फ एक मांग जो है, एक मांग के चौथे हिस्से पर ही सिर्फ काम किया है, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन जो धरना दे रहे थे वो ऐलान किया है कि वो जारी रहेगा। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और आंदोलन को और भी हम तेज करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जहां हिसार एचएयू स्टूडेंट्स ने सरकार पे ये धोखे का आरोप लगाया और 8 मांगों को मानकर सरकार ने स्टूडेंट्स के साथ समझौता किया था, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार ने 8 मांगों में से एक मांग के चौथे हिस्से पर काम किया है, जिससे स्टूडेंट्स ने ऐलान किया है कि धरना जो है वो जारी रहेगा। और इसके साथ ही स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और जिसकी वजह से आंदोलन जो है वो हम जारी रखेंगे और इस आंदोलन को और भी हम तेज करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और देखिए, इस पर अब जिस तरीके से छात्र ने वादा खिलाफी का सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया कि सरकार ने पहले 8 मांगों को लेकर उन्होंने जो है बातचीत करने का मन बना लिया था, लेकिन वो मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हुई है, जिससे अब छात्र जो हैं वो ये कह रहे हैं कि छात्र ये जो आंदोलन को और भी हम तेज करेंगे और ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। स्टूडेंट की तरफ से वायदा खिलाफी के आरोप सरकार पर लगाए गए हैं। बीते दिन शाम स्टूडेंट का एक प्रतिनिधिमंडल मीडिया के सामने आया था। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी हिसार के लोग भी मौजूद थे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और मीडिया के कैमरों के सामने एक स्टूडेंट का प्रतिनिधिमंडल बैठता है। शुरुआत ये करता है कि सरकार के साथ 8 मांगे हमने रखी थी सरकार के सामने, तमाम 8 के 8 मांगे मान ली गई और जो पहली मांग थी वाइस चांसलर को बर्खास्तगी की, उसे अब तब्दील कर स्टूडेंट की तरफ से 6 महीनों की छुट्टी पर भेजने की मांग में तब्दील कर दिया गया था, जिस पर सरकार की तरफ से सहमति दे दी गई है। यानी सरकार अब तमाम 8 मांगे मानने के लिए तैयार है और उसी पर जैसे ही इन तमाम मांगों पर कामकाज शुरू हो जाएगा, उनके फैसले आने शुरू हो जाएंगे जो कि समझौते में तय किए गए हैं, उसके साथ ही वो धरना उठाने की कवायद है वो शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट धोखे का जो आरोप है वो स्टूडेंट की तरफ से लगाया गया है। स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि 8 मांगों में से महज दूसरे नंबर की एकमात्र मांग का चौथा हिस्सा ही अभी तक किया गया है, यानी उनकी मांगों पर कामकाज ना के बराबर हुआ है। जो वायदा महेश, और देखिए अब यहाँ पर छात्रों की तरफ से भी अब कह दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है कि ये आंदोलन जारी रहेगा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस आंदोलन को और भी हम तेज करेंगे। महेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।